दोस्तों, जंगल में चाहे कितने ही तेज, चालाक और ताकतवर जानवर क्यों ना हो, उन सब का राजा हमेशा एक शेर ही कहलाता है, जो ना तो लोमड़ी की तरह चालाक होता है, ना ही चीते से तेज भाग सकता है और ना ही हाथी से ज्यादा ताकतवर होता है। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो शेर को बाकी तमाम जानवरों से खास बनाती है? तो जवाब है उसका एटीट्यूड। जी हाँ दोस्तों, अपने एटीट्यूड की वजह से ही वो जंगल का राजा कहलाता है। और यही फेयरलेस एटीट्यूड जब किसी इंसान में पैदा होता है तो वो बाकियों से ज़्यादा कॉन्फिडेंट, पावरफुल और डोमिनेंट नज़र आता है और हर किसी को ना चाहते हुए भी उसकी रिस्पेक्ट करना ही पड़ती है। जबकि वहीं एक पर्सन जो कितना ही टैलेंटेड और काबिल क्यों ना हो, अगर उसका एटीट्यूड पावरफुल नहीं है तो लोग कभी भी उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। लिहाजा यहाँ तक आप ये तो जान ही गए होंगे कि एटीट्यूड कितनी पावर रखता है, मगर सवाल ये है कि इसे बनाएं कैसे। तो मुबारक हो, आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 16 से 30 साल के दरमियान है और अभी आपने इस वीडियो को भी एक नॉर्मल वीडियो समझकर इग्नोर कर दिया और इसे एंड तक ना देखा, तो हम ये दावे से कह सकते हैं कि सिर्फ आने वाले कुछ ही सालों में आप बहुत पछताने वाले हो। लिहाजा अगर आपको उस पछतावे से बचना है तो अगले चंद मिनट इस वीडियो को ज़रूर दीजिएगा। आज हम आपको 6 ऐसे पावरफुल एटीट्यूड्स के बारे में बताएंगे जो हर कामयाब और पावरफुल पर्सन में पाए जाते हैं। बहुत सी रिसर्चेस और किताबों को खंगालने के बाद ही हम इनके बारे में जान पाए हैं। इवन पर्सनली अगर हम अपने बारे में बात करें तो इन्हीं की मदद से हमने अब तक बहुत कुछ अचीव किया है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी किसी से ये कहना नहीं पड़ेगा कि मेरी रिस्पेक्ट करो, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी बन जाएगी कि हर कोई आपको इज्जत देने लगेगा। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन। नंबर 1, बीइंग इमोशनलेस। दोस्तों, हम इंसानों में अगर कोई शय सबसे पावरफुल है तो वो बस हमारे इमोशंस हैं। और जो शख्स अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है, उससे पावरफुल कोई हो ही नहीं सकता। और वो पर्सन जो अपने इमोशंस को ही कंट्रोल नहीं कर पाता, वो सारी ज़िंदगी बस रोता ही रहता है और कोई भी उसे आसानी से यूज़ करके आगे बढ़ जाता है। इन्हीं इमोशंस की वजह से दुनिया में बड़ी बड़ी इन्वेंशंस हुई, जबकि इन्हीं की वजह से बहुत से काबिल लोग खुद को बर्बाद कर बैठे। आज हम खुद को कितने ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल क्यों न कह लें, हकीकत यही है कि हमारी लाइफ के 90% तक डिसीजंस हमारे इमोशंस की वजह से ही होते हैं। यही वजह है कि आजकल बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और मार्केटिंग कंपनीज लोगों को कंट्रोल कर रही हैं। फेयर, एंगर, हेट, लव और लस्ट, ये सब लोगों के दिमाग में इतने हावी हो गए हैं कि लोग खुद पर कंट्रोल खो चुके हैं। और जिसका खुद पर कंट्रोल नहीं होता, वो बस दूसरों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाता है, जिसे कोई भी कैसे भी अपने मतलब के लिए यूज़ कर सकता है। और याद रखना, आजकल जब हर कोई अपने इमोशंस के काबू में आकर वीक बन चुका है, ऐसे में पावरफुल वो है जो अपने दिल पर पत्थर रखकर टफ डिसीजंस लेना जानता है, जो अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखकर वो करना जानता है जो कि सही है। आपके इमोशंस ही आपका हथियार हैं। इन्हें किसी और के हाथों में हरगिज़ मत देना, बल्कि इनका यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को बनाना सीखो। दिल टूट गया, फेल हो गए, तो इस दर्द से डिप्रेशन में हरगिज़ मत जाओ, बल्कि इससे मिली ठोकर को अपने दिल में रखो और इसे एक मोटिवेटर की तरह यूज़ करो, क्योंकि आपके इमोशंस ऐसी एनर्जी हैं जिन्हें अगर सही जगह यूज़ किया जाए तो ये आपकी लाइफ बदल सकते हैं। नंबर 2, ट्रस्ट इन लिमिट। दोस्तों, ये दुनिया भरोसे पर ही चल रही है और हमें दूसरों पर भरोसा करना भी चाहिए, लेकिन याद रहे कि इसी भरोसे की एक डार्क साइड भी है। अगर ये किसी पर हद से ज़्यादा किया जाए तो सामने वाला इंसान किस हद तक गिर सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लोगों पर भरोसा करना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा करना
ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। जिस इंसान का ट्रस्ट जीतना मुश्किल हो, उसे चोट पहुंचाना भी उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों और दुश्मनों से हर लम्हे होशियार रहता है। वो कभी भी किसी के हद से ज़्यादा करीब नहीं होता और ना ही अपनी पर्सनल बातें हर किसी से शेयर करता है जिसका यूज़ करके लोग उसे नुकसान पहुंचा सकें। नंबर 3, बी स्टबर्न इनफ टू मूव माउंटेन्स। आम लोग एक ढलवान से गिरती हुई बॉल की तरह होते हैं जो हर पत्थर और रुकावट से टकराती हुई अपना रास्ता बदलती रहती है। ऐसे लोग एक नॉर्मल सी लाइफ जीते हैं और जो भी उन्हें बताया जाता है वो वैसे ही करने लगते हैं। उनके गोल्स और ड्रीम्स दूसरों के थोपे हुए होते हैं और वो भी इतने नाजुक कि ज़रा सी परेशानी के आए उनके सारे गोल्स धरे के धरे रह जाते हैं। फिर ऐसे लोग करने के लिए कोई आसान काम ही ढूंढते हैं। वहीं कुछ लोग पानी की बहती हुई एक तेज़ नदी की तरह होते हैं जिनके सामने चाहे कितने ही पत्थर या रुकावटें क्यों ना आ जाएं, वो उन्हें चीरते हुए अपना रास्ता बना ही लेते हैं। ऐसे लोग ना तो अपनी मंजिल बदलते हैं और ना ही अपना रास्ता। उनकी सोच बहुत ही पावरफुल होती है और जब उनकी यही सोच जिद में बदल जाती है तो इसके बाद जो होता है वो सबको हैरान कर देता है। लिहाजा एक ऐसी जिद को अपने अंदर जरूर पालना जिसे हर हाल में आपको पूरा करना है, चाहे वो जिद खुद को बेहतर बनाने या अपना बेस्ट वर्जन बनने की हो, और या फिर बहुत सारा पैसा कमाने या अपने करियर के किसी ऐसे मकाम पर पहुंचने की हो जहां आपको कोई भी हरा ना पाए। जब ऐसी जिद आपके अंदर पैदा होती है तो आप एक वॉरियर मेंटालिटी के मालिक बन जाते हो। फिर ना तो आपको भूख लगती है और ना ही प्यास। आपको सुकून सिर्फ उसी वक्त आता है जब आप अपनी उस जिद को पूरा कर लेते हो। जो इंसान एक चीज़ के लिए इतना फोकस्ड होता है और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, उससे ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक कोई हो ही नहीं सकता। नंबर 4, इंडिपेंडेंस इज़ नॉन निगोशिएबल। जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है जब हमें पीछे के टायर की साइडों पर लगे 2 पहिए हटाने पड़ते हैं और 2 टायर पर ही साइकिल चलाना पड़ती है। लिहाजा अगर पावरफुल बनना है तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट बनना ही पड़ेगा। आप किसी और के सहारे अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते, बल्कि आपको अपना पैसा और वेल्थ खुद बनाना होगी, जिसमें कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा। एक मेंटोर आपको लड़ने के तौर तरीके सिखाएगा, आपको रास्ता बताएगा, आपको टफ बनाएगा, लेकिन कभी भी आपके साथ मैदान में नहीं उतरेगा। कोई भी आपके लिए लड़ेगा नहीं, बल्कि मैदान में उतरकर खून आपको ही बहाना पड़ेगा। सुनने में ये बात हो सकता है कि आपको थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन ये एक बहुत पुरानी कहावत है, लिव लाइक योर फादर इज़ डेड, यानी ऐसे जियो कि जैसे आपके वालिद जिंदा नहीं हैं। आपके पीछे कोई सपोर्ट ना हो जो आपको गिरने से बचा सके, तो फिर देखना कि आप लाइफ में गलतियां भी उतनी ही कम करोगे। असल ताकतवर शख्स वो नहीं है जिसे लोगों की सपोर्ट हासिल हो, बल्कि असली ताकतवर वो है जिसकी सपोर्ट से कई लोगों की ज़िंदगियां आसान बने, जो अकेला बहुत सी जिम्मेदारियां निभा रहा हो। नंबर 5, बिकम एब्सोल्युटली फेयरलेस। दुनिया का एक अनकहा रूल समझ लो कि जिसे डराया जा सकता है उसे मारा भी जा सकता है। ऐसे लोग जिनमें कई सारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, जिनकी सेल्फ स्टीम लो होती है, उन्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि उनका बिलीफ ही ये होता है कि उनकी लाइफ में चीज़ें अपने आप हो रही हैं और उनका अपनी लाइफ में कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे लोग हमेशा डरे हुए रहते हैं कि ना जाने कब आगे क्या हो जाए। बस इस ख्याल के साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। लोग पूरी ज़िंदगी बड़ी बड़ी बातों से यही शो करवाते हैं कि वो कितने पावरफुल हैं, वो क्या कुछ कर सकते हैं, वो क्या ओन करते हैं, किसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन पावर की असल बात ये होती है कि ये कभी भी बताई नहीं जाती, बल्कि हमेशा दिखाना पड़ती है। और अगर कोई पूछे कि पावरफुल होने का मतलब क्या है, तो इसका सीधा सा जवाब है, जो किसी से ना डरता हो, जो मुकम्मल तौर पर फेयरलेस हो, जिसे हारने का खौफ ना हो, इवन जिसमें मौत का खौफ भी ना हो। उसे ना तो कोई हर्ट कर सकता है और ना ही उसे हरा सकता है। और ऐसे इंसान के लिए दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है।
जब आप अपने अंदर से हर तरह के खौफ को निकाल फेंकते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम खुद ब खुद बढ़ जाती है, जिसके बाद आप जो भी करने की ठान लेते हो वो करके ही रहते हो। नंबर 6, सीक नॉलेज एंड विजडम। लाइफ एक गेम है जहाँ सबसे पावरफुल लोग ही टिक पाते हैं, जिसमें आप भी कभी हारना नहीं चाहेंगे और बिना नॉलेज के आपका हारना तय है। लाइफ में जीतना ये आपकी एक चॉइस है जिसे आप खुद चूज करते हो। हर दिन कुछ नया सीखकर आप जो नॉलेज और विजडम गेन करते हो वो आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है और आप खुद को अपग्रेड कर पाते हैं। और जितना ज़्यादा आप सीखते जाते हैं आपकी पावर भी उतनी ही बढ़ती जाती है। 1597 में दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से एक मेडिटेशन सैक्रे में सर फ्रांसिस बेकन ने लिखा था, नॉलेज इज़ पावर। ये बात उस वक्त भी सच थी और आज भी उतनी ही सच है। स्कूल में आप सिर्फ पढ़ना लिखना सीखते हो, जबकि लाइफ की असल पढ़ाई इस फॉर्मल एजुकेशन के बाद ही शुरू होती है। यही वजह है कि आप दुनिया के जिस भी पावरफुल पर्सन को देखोगे, जितने भी लीडर्स हैं वो सभी रीडर्स हैं। वो हर रोज़ किसी न किसी तरीके से नॉलेज और विजडम सीखते रहते हैं। जिसे कुछ पता नहीं होता वो पर्सन बहुत ज़्यादा बोलता है, लेकिन जिन्हें बहुत कुछ पता हो वो अक्सर खामोश ही रहते हैं। और यही असल ताकत है। अगर आप साइलेंस की असल ताकत को जानना चाहते हैं और इसे कैसे मेंटेन किया जाए ये सब जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर आप हमारी ये 2 वीडियोस देख सकते हैं, जिनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। कमेंट सेक्शन में ये बताना हरगिज़ मत भूलिएगा कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।